कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन। कोई बता सकता है इसका मीनिंग क्या होता है? कर्म करतो का फल ने असर हो रहा। राइट राइट, सही जवाब है। सामने से बता। गलत जवाब है। मैं बोलता हूं गलत है, क्योंकि हर एक ने अपने अपने हिसाब से उसको बदल दिया है। इसका रियल मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं। कर्मण्य वाधिका रस्ते, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, फल की अपेक्षा मत रखो। क्यों? क्योंकि फल मिलने वाला ही है। ये मीनिंग है। मीनिंग ये है। एक्चुअली मीनिंग क्या है? अपेक्षा मत करो। क्यों? क्योंकि फल मिलने वाला ही है। अभी यहां पे देखना है, हर एक किसी को अगर पूछते हैं શું જોઈ છે તમે સ્ટપમાં મારા કરોડપતિ બનવું છે, 8 વગેરે 250 હોવા જોઈએ, બરાબર ને? बताइए। अभी यहाँ पे लीडर लोगों की बहुत डिमांड होती है, और आप लोगों को भी थोड़ा अंदर से भी आ जाता है, इन्हें क्या पहला बिला भी गया 8 वगेरे 250 आके पहुंची गया। एकदम शॉर्ट में बताने वाला हूँ, थोड़ा मैंने हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में आया। होता क्या है? 1988 मेरा ग्रेजुएशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। पूना यूनिवर्सिटी उसकी पहली बैच थी हमारी। तब एक कॉन्फिडेंस बहुत था, अरे यार अपनी पहली बैच है, नौकरी तो इमीडिएट मिलने वाली है। बड़ी बड़ी कंपनी, फिलिप्स, वीडियोकॉन, सीमेंस, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में अर्जी डालना चालू कर दिया। लेकिन किसी ने इंटरव्यू को भी नहीं बुलाया। नौकरी तो दूर की बात, इंटरव्यू को भी कॉल नहीं आया। तो क्या हो क्या रहा है? फिर मैंने एक छोटी कंपनी थी जिसको होते मिडल स्किल इंडस्ट्री, तो इस कंपनी में अर्जी किया, तो उसमें इंटरव्यू में बुलाया और मुझे को जॉब मिल गया। बहुत अच्छा जॉब है। 1988 में महीना पगार 550 रुपया, वहां से स्टार्ट। अकेला था, शादी भी नहीं थी। 350 रुपये खाने के लिए जाते थे मेस में, 150 रुपया कॉट बेसिस के किराए का, 350 150 किला दिया 500, बाकी किला है 50, बाकी चाय पानी नाश्ता બધું 50 માં पूरे महीना। और उसी टाइम पे बस में बैठने के बाद एक आदमी से मुलाकात हुई, और उसने ये इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताया, नेटवर्क इंडस्ट्री। वहां पे था फाइनेंस में। कितना भाई, आपको हर महीने को 1000 रुपये मुझे देना है। 12 महीने का 12,000 होगा, 10 साल में आपका 12,000 जमा होगा। हर महीने 1,000, 12 महीने में 12,000, 10 साल में 1,20,000 आपको मिलेगा, 2,10,000 रुपये रिटर्न। क्यों चाहिए पैसा? आपका लड़के का एजुकेशन है, लड़की का एजुकेशन है, लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, आपका बुढ़ापा है, इसके लिए पैसा चाहिए। मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, मैंने काम भी किया, काम स्टार्ट किया, नौकरी भी चालू, पार्ट टाइम ये बिजनेस भी चालू। तो धीरे धीरे नौकरी में सैलरी बढ़ गई। 6 महीने के बाद मेरी सैलरी 600 रुपये हो गई, 1 साल में मेरी सैलरी 700 रुपये हुई। और यहाँ पे जो काम करता था, यहाँ पे 1000, 1,500, 1200, 1500 चालू, यानी जितना मैं नौकरी में कमाता था उतना मेरा पार्ट टाइम इनकम था। उसी में 1990 उसमें वही बिजनेस में हमारे जो अपलाइन था उसके साथ मुलाकात हुई, बॉम्बे में था। और जब मेरी सैलरी थी 1200 रुपया, तब किसी को 10,000 रुपया सैलरी रहेगी ना, अरे बाप रे 10,000 रुपया, नीचे थे ऊपर जाए 10,000 रुपया कमाई गया, 10,000 5 फिगर अर्निंग। तब टारगेट था 5 फिगर अर्निंग में हमको जाना है। 5 फिगर बोलते 10,000 को हमको कमाना है, टारगेट वही था। 1990 की बात कर रहा हूँ। तो वो जो बॉम्बे का अपलाइन था उसका इनकम था 1 साल का 6 लाख रुपया, 50,000 रुपये महीना। और जब उसको देखा तब 1990 यहाँ पे सबसे पहली चीज डिसीजन फाइनल। कुछ भी करना है जिंदगी में तो नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। यहाँ में कितने लोग ऐसे जिनका डिसीजन फाइनल है? देखो, काम होगा तो ट्रायल एंड एरर जरूर हो, એવું કઈ નહીં, सक्सेस થયા તો આગળ રાખવું, નહીં તો નહીં।
ये मुझे ना सक्सेस होने के बाद मुझे कंटिन्यू करना है कि सक्सेस होने के लिए कंटिन्यू करना है, मुझे बताओ। होने के लिए। सक्सेस होने के लिए तो पहले ये सोचो कि मैं जो कर रहा हूं, सबसे पहले मुझे किसी ने कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। पहले अश्विन भाई, दिनेश भाई, बिसनिया साहब, देशपांडे साहब, अजी कोई हुए ऊपर कंपनी मैनेजर, उसने मुझे कन्विंस नहीं करना है। पहले मैं खुद को कन्विंस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा डिसीजन फाइनल है, मुझे ये बिजनेस करना है। काम खत्म। कैसे करना है बाद में सोचते, पहले डिसीजन फाइनल होना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक लीडर यहाँ पे इनकम 12 लाख रुपया आणि आज एक में 40 करोड़ रुपये बैलेंस है। ये आदमी को मैंने पर्सनली बात की, भाई तमें जीएसटी केम नहीं लीधा? 40 करोड़ एक लेग में बैलेंस है, 6% में है, 12 लाख रुपए कमाया। उसको मैंने पूछा जीएसटी क्यों नहीं लिया? क्या रीजन बताया पता? रीजन बताया, हर महीने को सीए को 1000 रुपए देना पड़ेगा, इसके लिए नहीं लिया। सोचो 40 करोड़ का इनकम, सामने से 40 करोड़ कितना था? 80 करोड़ है 6%, 4 करोड़ 80 लाख, लगभग 5 करोड़। अभी मैं बता रहा हूं, चलो 40 करोड़ एक साल में नहीं आएगा, 2 साल में जाएगा, 2 साल में, 4 साल में जाएगा, 4 साल में नहीं, 6 साल, 8 साल, 10 साल लगे, 10 साल मानता नहीं ना। 10 साल में अभी 1000 रुपये महीना गुणिया 12 महीने कितना दिया? 12,000 गुणिया 10 वर्ष, 1,20,000। इन्हें कितने को पानी छोड़ा? 5 करोड़। 1,20,000 के लिए 5 करोड़ के ऊपर पानी छोड़ दिया। क्या हम इसको बिजनेसमैन कह सकते हैं क्या? बिल्कुल। सोचो कितनी छोटी सोच है कि सीए को 1000 रुपए देना पड़ेगा, इसके लिए मैं पीछे आ गया। तो अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ी क्लियर कट बता रहा हूँ। जैसे मेरी ये बिजनेस में, मेरा जो पहला बिजनेस था, जो नेटवर्क फाइनेंस में मैंने काम किया करते करते 94 में डायरेक्ट 25,000 रुपये इनकम चालू हुआ वही कंपनी में। और जैसे भी इनकम चालू हुआ, शटर डाउन, कंपनी का जती रही। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक चीज थी, डिसीजन करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। फिर बाद में पैसा नहीं मिला ज्यादा, लेकिन एक्सपीरियंस मिला बहुत। कुछ भी करो भाई, क्योंकि वो कंपनी लोगों को पैसा रिटर्न दिया, लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो कंपनी भाग गई उसी टाइम का 94 पे। कोई 500 करोड़ लेके गया, कोई 2000 करोड़ लेके गया। शायद आपने नाम भी सुना है। उसी टाइम पे पर्ल्स कंपनी चालू हुई थी, सहारा कंपनी, जिनका 1000, 2,000, 5,000 करोड़ के ऊपर बैन है। अभी ना कस्टमर को मिल रहा है ना कंपनी को मिल रहा है, गवर्नमेंट ने लॉक करके रखी है। तो ऐसे में 2 नाम बताया, ऐसे कम से कम 200-500 कंपनी 94 में। तो फिर बाद में डिसीजन हुआ कर रहे तो नेटवर्किंग, अनुभव तो हुआ। फाइनेंस बेस पे काम नहीं कर रहा है, इन्फॉर्म को मैंने कमिटमेंट नहीं किया। ये 50,000 दे रहा है, मैं इसको लाख रुपए रिटर्न करूंगा, क्योंकि तलवार इनके सर पे है, मेरे सर पे है, क्योंकि मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, और जिस कंपनी को देना है उसी के भी सर पे है। तो 3 तलवार का बिजनेस क्यों करना है और धंधो ना कराए। दूसरी कंपनी अहमदाबाद से, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, ये बहुत अच्छा है। आदमी मर गया तो ही पैसे देना है ना, हॉस्पिटल में गया तो ही पैसे देना है, टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा काम। वापिस 94 से लेके काम किया, काम करते गया, टीम बड़ी बनती गई। चेक आना चालू हुआ अच्छा 2000 में, कंपनी बंद। अभी मुझे बताओ, जो आदमी जिंदगी में 12 साल फेल है, उसने क्या डिसीजन लेना चाहिए? 12 साल की बात कर रहा हूं, क्या डिसीजन होना चाहिए? छोड़ देना, गमे देकर भाई नेटवर्क मार्केट धंधो ना कराए, यही डिसीजन होना चाहिए ना। तब मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त सब लोग तो क्यों कर रहे हैं यार ये बिजनेस नहीं चलता है, 2-4 कंपनी चलती है, बंद हो जाती है, मत करो। मतलब मुझे करना है, क्यों? डिसीजन फाइनल। तो अनुभव तो 12 साल का हुआ,
तब इंडिया की पूरी कंपनी का स्टडी किया, एमवे, मोदी केयर, जापान लाइफ, हर्बा लाइफ, डीएक्सएन, सब कंपनी को देखा मैंने। किसी के पास प्रोडक्ट अच्छा है तो प्लान में दम नहीं है, प्लान अच्छा है तो प्रोडक्ट में दम नहीं है। प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्लान में दम, लेकिन मालूम है मैनेजमेंट कल निकलने वाली है। तो जिसे बोलते त्रिवेणी संगम, तो नेटसप का स्टडी करने के बाद डिसीजन फाइनल हुआ कि मुझे करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो नेटसप ही करना है। क्यों? सुजीत जैन और मैं सामने मिले, 3 दिन मैंने उनको सताया, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आपकी सोच है, बहुत इंक्वायरी करने के बाद मैंने डिसीजन लिया करना है तो अभी नेटसप करेंगे जो जिंदगी भर चलने वाला है। तो काम स्टार्ट हुआ 2001 में। हमने जब स्टार्ट किया, अभी यहाँ पे देख रहा हूँ मैं लास्ट 3-4 महीने से नेटसप બહુ બદલાવ થયો, नेटसप બહુ ચેન્જ થઈ ગયો। શું બદલાવ થયો મને ખબર નથી। जो अरे नेटसप में जब स्टार्ट हुई तब नेटसप 2 प्रोडक्ट लेके आई, स्टीम बायो। अभी हमने स्टार्ट किया कोल्हापुर, कराड़, सातारा, सांगली, नासिक, सोलापुर। सुबह जाना है, कोई तहसील में जाना है, उधर मीटिंग करनी है, फिर गांव में जाना है, किसान को मिलना है, रिजल्ट देना है। ऐसे करते 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 हमारा टीम बढ़ना चालू हुआ। जब 2001 में कंपनी स्टार्ट किया मैंने, तब पहला चेक था 3000 रुपया। धीरे धीरे 3 का 10, 15, 20, 25, इतनी मेहनत। सुबह निकलना है, रात को आना है, 12, 1, 1:30 बजे घर पे, वापिस दूसरे दिन निकलना है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे एक दिन की तरफ दूसरे गांव में जाकर ना आज कई काम नहीं, खाली मूड आया ना, आज रेस्ट में छू, आज घरे ज छू। अरे पड़ी थी यार। सबसे पहले अपने जो काम कर रहे, इसको नाम दिया है मूड, पहले उसको क्रॉस करना है। ये धंधा मूड में नहीं चलता है, इट्स रेगुलर बिजनेस, हर दिन का बिजनेस है। आज मूड से आज बહુ જતો રે, આપણે જતો મીટિંગ લઈને આવો ને, બહુ ખુશ છે પછી આજે 2 દિવસ કઈ કરવાનું જ નથી। कौन सी दुकानें एक दिन चलती है 2 दिन बंद रहती है? कोई भी नहीं। हर दुकानदार कितना भी बिजनेस होने दो, चलो दीपावली का लेते हैं, दीपावली में बिजनेस ज्यादा चलता है। आज काउंटर बहुत मोटो थयो, लाख रुपए काउंटर थयो तो 2 दिन बंद होता है क्या? मूड पे नहीं करता है भाई वो दुकानदार, दूसरे दिन भी खोलता है, महीना खोलता है, बंद नहीं रहता है। ऑफ डे रहता है ना, उधर भी दुकान खोलते हैं कुछ लोग, ऑफ वीकली ऑफ डे रहता है ना, वहां पे हम बोलते हैं कुछ कामगार नहीं आए ना तो भी चलेगा, मैं दुकान में बैठ रहा हूँ। ये बिजनेस मूड का नहीं है, मूड है तो करना है, मूड नहीं है तो नहीं करना है। मुझे करना है हर दिन डेली वर्क, हमारी प्रायोरिटी है इसमें जो है ये देनी चाहिए डेली वर्क। हर दिन मुझे काम में जाना है, घूमना है मार्केट में, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज बोलूंगा ना तो मंकी सी मंकी डू, वांद्रो यूज करे जुए छे। नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर कट। अभी छोटी उम्र में हमने कथा सुनी कि नहीं सुनी है? कैप वाली, कि कैप बेचने वाला कैप बेचते बेचते पेड़ के नीचे आके बैठा, उसके दिमाग में आया, उसने बैग में से कैप निकाली और खुद के सर पे डाली, तो सब बंदर ने देखा ऊपर, अरे यार कैप माथे के ऊपर डाली है। सब बंदर नीचे आए और सब कैप उठा के चले गए ऊपर। अब ये हैरान हो गया, बहुत हैरान हुआ। फिर आधा घंटा तक खड़ा रहा, उसके दिमाग में ऐसा क्यों हुआ? तब समय मैंने उठा के मेरे सर के ऊपर डाली ना, तो खड़ा रह के उसने कैप ऐसी की, उसको दिखाई सब बंदर को, जमीन में जोर से फेंक दी। अभी उसने जैसे किया वैसे सब बंदर ने किया, उसने भी सब बंदर ने कैप निकाली जमीन पे डाल दी, सब इकट्ठा करके निकल गया। ये बिजनेस वही है। आपकी डाउनलाइन जो है ये आपको देख रही है, हमारा सीनियर क्या कर रहा है, उसकी अचीवमेंट क्या हो रही है। तो पहले हम किसी को नहीं सिखाएंगे, खुद को सीखेंगे। जो भी करना है, अचीवमेंट करना है, कुछ भी करना है, पहले खुद से स्टार्ट करना है, लोगों से नहीं। तो पहली आदत हमारी यहाँ पे मूड हमारा बंद कर दिया हमने। दूसरी आदत हमने खुद में डाली है, डेली वर्क करना है। रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं ये सोचो मत। तो जैसे भी हम घूम रहे थे कराड़, सातारा, कोल्हापुर, सांगली, नासिक, सोलापुर, इतने अलग अलग गाँव घूमते। सुबह जाना है, रात को वापस आना, सुबह निकलना है, रात को 1-2 बजे भी आए तो भी सुबह 5-5:30 बजे निकलते ही थे। खुद गाड़ी चलाना है, जाना है 50-100-200 किलोमीटर, पूरे प्रोग्राम करके वापिस आना है, वापिस दूसरा गाँव। हार्डवर्क कंटिन्यूअस। तो ऐसे करते 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 थोड़ा मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जैसे ये डिसीजन फाइनल हुआ था तो ये भी डिसीजन फाइनल ही था।
जैसे मैंने देखा 2 रुपए का ब्रोशर था, 2 रुपए का, जब नेशनल स्टार्ट हुई ना 2 रुपए का पम्पलेट, और मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया स्टीम बायो के बारे में, ज्यादा समझ में आया इसके बारे में 250। तो काम करते 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 थोड़ा वायरस आ गया, वो मोटर लेट थे क्या ना करोड़पति बनो, मस्ती आ गई। तो 2004 में काम थोड़ा उल्टा चालू कर दिया। ये गामडे गामडे फरવાનું છે भाई, 5-5 10 શેર શા માટે ભેગા करूं। अहमदाबाद खरीदी बिक्री संघ अगर उनको कांटेक्ट करूंगा तो, राजकोट खरीदी बिक्री संघ, अमूल दूध डेयरी अगर उसको कांटेक्ट करूंगा तो कितना किसान मिलेंगे मेरे को। अभी अहमदाबाद लगभग 11 तहसील आता है, 11 तहसील, अभी एक तहसील छोटा छोटा खेड़ेगांव 50-50 तो रहता ही है एक तहसील में। तो 11 गुना 50 कितना हुआ, 10 गुना 50 500। देखो एक तहसील क्या 500 गांव, 500 गांव में कितने लोग रहते हैं, एक एक गांव में 100-200 ज्यादा ही, 100 का गणती करते, 100 का कितना हुआ 5000, 500 का 1000 50,000, एक तहसील 50,000। तो टोटल अहमदाबाद 10 तहसील है ना, 5 लाख, 5 लाख किसान अगर 5-5 हजार का ऑर्डर देंगे तो कितना हुआ 25 करोड़ यार। 20-25 करोड़ के ऑर्डर लेंगे ना, ये क्यों छोटा छोटा गांव गांव में घूमना है। तो पहला काम थोड़ा स्विचर हुआ। मेरे डाउन में मुझे सब सर गेस्ट सेमिनार करना है, कितने लोग आने वाले 50। अरे 50 लोग आएंगे तो ज्वाइन कितने करेंगे भाई, 15-20 लोग कितने देंगे, 6-6 हजार रुपया कितना आएगा, 1,20,000। अपने पास टाइम नहीं, करोड़ का बिजनेस करूं सर। वायरस, बड़ा वायरस, क्योंकि वायरस भी था ना। अभी 1 करोड़ का भी ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर आना है ना। तो जैसे ने सब स्टार्ट किया 2001 में, पहले से 3,000, 15,000, 25,000, 40,000, 75, 1 लाख, 1.5 लाख, और लास्ट मेरा चेक था 2004 में लगभग 4.5 लाख रुपया। लेकिन यहाँ पे अपने कंपनी के जो मैनेजर है प्रदीप सर, केतन सर, आप पहचानते हो, देखा भी रहेगा, सुजीत सर, ये मेरे को समझा रहे थे, इस पर आप ये गलत रास्ता ढूंढ रहे, हमें नहीं चाहिए क्या। आप अगर 1 करोड़ का ऑर्डर लेके आते हो हमें नहीं चाहिए। अरे लेकिन होने वाला नहीं है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। नहीं, હું નથી કરું, હું નહીં કરતા। मुंह के ऊपर खाली नहीं पण करो नहीं એવું સવારે ઉઠી વેલા ચેરમેન, डायरेक्टर, डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, देखो 4 लाख का चेक, 3 लाख टीम ओसी, 3 लाख ना चेक 2 लाख टीम नानी, 2 लाख ना चेक 1 लाख। धीरे 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 फिर बाद में हुआ क्या, जितना चेक बनता था उतना ज्यादा खर्चा था। हर महीने का घर का इंस्टॉलमेंट, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट, वो कहां से लेके आऊं ना, क्योंकि जितना चेक आ रहा उतना ही घर में लगता था। फिर बाद में चेक डायरेक्ट 40,000, 30,000, 20,000। फिर एक स्टेज ऐसी भी आई, घर का पैसा देना है, इंस्टॉलमेंट भरना है। सूर्य भाई मैंने लाख रुपए आपो ना, सूर्य भाई के पास लाख रुपए लेने इंस्टॉलमेंट भरना है। अभी सूर्य भाई को मैंने बोला 2 महीने के बाद वापिस देता हूँ, 2 महीने पैसा क्या रहा 80 रुपए के पास से 2 लाख लेने, उनको लाख रुपए देना है और 1 लाख रुपए जेब में रखना है। हुआ क्या, कर्जा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। अभी ये गुजरात का सिस्टम है, 1-2% में पैसा मिलता है, हमारे महाराष्ट्र में नहीं मिलता है। कम से कम 5%, 6%, 10%, 12%, महीना का, साल का नहीं बात कर रहा हूं, महीने का। तो अभी हुआ ये लोन करते करते करते, लोन देते 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 इक्विटी जती रहे, इक्विटी जती रही। 1 महीने के बाद इक्विटी और एक चेन ये पण जतू रहे। बाद में हाथ में ब्रेसलेट था वो भी चला गया। ऐसे जाते 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 पूरा बैलेंस था वो खत्म, पूरा गोल्ड था वो खत्म। फिर बाद में जो फ्लैट लिया था वो भी चला गया, जो मेरी गाड़ी थी वो भी चली गई, दूसरा फ्लैट लिया वो भी चला गया। पूरे के पूरे मेरा टोटल देव 35 लाख। कितना देव 35 लाख। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे, जब 15 दिन का चेक 2007 में
15 दिन का चेक मेरा बना था 450 रुपया। कितना? 450। तब अंदर से आवाज आई, नहीं सब लोग बोल रहे वो सही है देशपांडे, तू गलत है। एक्सेप्टेंस पावर होनी चाहिए ना। अभी आपका जो अपलाइन है, आपके अपलाइन में इरफान भाई है, शायद आपके अश्विन भाई है, दिनेश भाई है, वो आपको कुछ भी सलाह करते ना तो समझ के लेना ये मेरे अच्छे के लिए बात कर रहे हैं। कभी भी दिमाग में रखना, कोई भी अपलाइन डाउनलाइन का नुकसान नहीं करता है, क्योंकि डाउनलाइन का नुकसान खुद के पग के ऊपर कोड़ा मारने का काम है। कोई अपलाइन खुद का नुकसान नहीं करेगा। तो आपका अच्छा कैसे होगा, यही गाइडेंस आपको आपके अपलाइन से मिलेगा। तो भरोसा रखना बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने नहीं रखा, मेरी गलती है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस आपको होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जब 450 हुआ, उसी 2007 के एंडिंग में मेरे इंटरव्यू गुजरात में, टीम तो सब निकल गई, कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं कॉन्टेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन नहीं रख रहा हूँ, कोई मीटिंग में नहीं जा रहा हूँ। तो सब लोग धीरे 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 सब छोड़ के निकल गए। 2007 में इंटरव्यू, एक एंट्री बड़ोड़ा, धीरेन्द्र भाई त्रिवेदी, बहुत फोर्स किया उसके अपलाइन ने मुझे, कुछ भी करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो उसके समाधान के लिए मैं आया बड़ौदा में। 7-8 लोग थे। ये 7-8 लोग देखने के बाद मुझे फील हुआ यार यहाँ पे काम बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट का बेस बहुत अच्छा लिया था उन लोगों ने। फोकस नहीं था बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट किया 2007 के एंडिंग में। उसी टाइम पे 2008 में सिस्टम लॉन्च हुई, क्लब नेस्टम सिस्टम। अभी ये जो क्लब था, कंपनी का नया सिस्टम था, कंपनी को भी नया था, तो कंपनी ने ढोल बजा 5 स्टार में रहो મળે છે। तो लीडर भी यही करना है, 5 स्टार में रहो મળે છે, दरिया किनारे फरो जाओ छे। तो किसी ने दरिया किनारे बेचा, किसी ने 5 स्टार बेचा, किसी ने रामोजी फिल्म सिटी बेची, सबने होटल बेचने का काम किया। मैंने भी वही किया, मैंने कुछ अलग काम नहीं किया, लेकिन मैंने उसके साथ साथ सिस्टम बेचने का काम किया। होटल तो बेचा, लेकिन उसके साथ सिस्टम कैसे। सुने भाई, अभी आपका क्लब अचीव करना है कुछ भी हालत में, 3 महीने का 3 लाख का टारगेट सूर्य भाई अचीव कर रहे हैं। तो सूर्य भाई को मैंने क्या बताया, नेक्स्ट क्लब में तुम्हारा लेग 1 में 1, लेग 2 में 1 हुआ जो है। एक बार सूर्य भाई अचीव किया, 3 लाख का बिजनेस हुआ। उनके 2 अचीव हुए, 3 लाख 3 लाख 6 लाख हुआ। ये दोनों को पता है, उनके 2 कितने, 4 लोग, 3 कितना थिया 12। देखो, 1 अचीवर 3, 2 अचीवर 6, 4 अचीवर 12, 8 अचीवर 24, 16 अचीवर 48, 32 अचीवर 96। थैंक यू। क्या जिस दिन ये सिस्टम लॉन्च हुई थी, ये सिस्टम में पहले 7 अचीवर जो थे, उसमें से सबसे पहले अचीवर अपने बेसाने साहब, जो ताली बजा। ये भी नहीं बैठते थे हम, बार बार उनको पीछे लगता था, क्लब अचीव करो, क्लब अचीव करो, क्लब अचीव करो। जैसे बेसाने साहब का क्लब अचीव हुआ, और उनके पीछे तेरा बे अजीब बे बढ़ गए। और जैसा मेरा कैप, ये सिस्टम का पूरे देश सब कंपनी में सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने वाला कोई आदमी है तो ये संजय देशपांडे, सबसे ज्यादा। और सेकंड वही सिस्टम पूरे नेशनल में, गुजरात में अगर किसी ने इनकेस किए तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अचीवर बेसने साहब की टीम से। तो यहाँ पे देखना है कि हम काम कर रहे हैं, हमारी कुछ गलती हो रही है क्या। सबसे पहले माइंड से क्लियर करो। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आप सब लीडर है, बात करने के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दमड़ी बचाओ चमड़ी बचाओ, इसमें बाहर निकलो, इससे बाहर निकलो। क्यों? यहाँ पे सिंपल एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करनी है, जिसको बोलेंगे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तुम कितना पैसा डाल रहे हो और उसका रिटर्न कितना आ रहा है, ये सोचना है। 2007 में मेरा टोटल खर्चा हुआ था 1 साल का 7 लाख रुपया। 2008 में कितना खर्चा हुआ? 7 लाख। इनकम हुआ खाली 2 लाख रुपया। फिर मैंने 20 तो डाल दिया, अपनी भाषा में कहो, वावे तो हो गया ना, वावे तो हो गया। जब मैंने 7 लाख डाला तब मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने उसे ना बाजे ब्याजे लेके बढ़ाया। ऐसा बढ़ाया तो उसका रिटर्न्स, अभी मुझे बोलो 2008 में जो पैसा डाला 7 लाख, इसका 8 16 में कितना हुआ, जो 14, 8 साल 8 करो, 24 में कितना होना चाहिए, 2024 में कितना होना चाहिए
28 बराबर ना? बैंक में डालते हैं तो बैंक में डालते तो ही ना 8.5 लगते, मैं 8 साल पकड़ा हूं। कोई भी बैंक में जाओ आज 8.5 साल लगते हैं डबल होने के लिए। तो 2008 की बात है, तो यहाँ पे 7 लाख का 14 होना चाहिए, 24 में उसका मेरे को रिटर्न आना चाहिए 28 लाख रुपए। वही 7 लाख रुपए मैंने जो डाला था ना, उसका आज मेरे को कितना मिला है पता है? 35 करोड़। 35 करोड़। अभी आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना हाई रिटर्न्स कोई भी बिजनेस में नहीं है, कोई बिजनेस में नहीं है। लेकिन क्या देख रहा हूं ना, अभी जो प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे लीडर लोगों का चेक डाउन हुआ है। बराबर चेक तो डाउन છે, હજી કઈ ગોતવા પડે છે। શું કે હજી કઈ સોર્સ ગોતવા પડે છે। सॉरी दोस्तों, सॉरी। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूं जो रियल फैक्ट है। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस एक्टर, उसका नाम मराठी में उसका स्टेज पे जाना है, ड्रामा में उसका बहुत नाम था, दादा कोंडके। जब भी वो स्टेज पे खड़ा रहेगा ना, लोग हंसना चालू कर देते। 3 घंटा हंसाने की उसकी ताकत थी, 3 घंटा नॉन स्टॉप। बहुत बहुत अच्छा शो। कौन से भी गांव में है, टिकट 1 मिनट में फुल, 1 मिनट में टिकट हाउसफुल। अगर टिकट चाहिए तो पूरा लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। टिकट कितने बजे खुलता है, टिकट खिड़की, या भी ऑनलाइन भी नहीं, कुछ नहीं था वो जमाने में, तो लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। पिक्चर अभी समझो शो उसका 3 बजे है, तो सुबह 7 बजे लोग लाइन में खड़े रहते थे टिकट निकालने के लिए। इतना फेमस है वो। पैसा आया, लेकिन उसके दिमाग में एक वायरस आया। उसने सोचा बॉम्बे में वेज नॉन वेज परमिट रूम, बियर बार चालू करेंगे। बॉम्बे में तो बहुत ज्यादा चलता है। तो उसके दिमाग में आया, वो गया, किसी मालिक से मिला, उसके साथ बात भी की, फाइनल भी किया। सब होने के बाद उसके गुरु के पास गया, मुझे आशीर्वाद दो, बिजनेस में सक्सेस होने के लिए मुझे आशीर्वाद दो। गुरु ने पूछा क्या कर रहा है तू? तो गुरु को बोल दिया उसने, ऐसी ऐसी जगह देखिए, उस जगह पे वेज नॉन वेज परमिट रूम में चालू कर रहा हूं। तो गुरु ने बोला ठीक है, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, तू तो भक्त है, मैं तो गुरु का काम ही होता है आशीर्वाद देना, लेकिन मैं दिल से नहीं दे रहा हूं। क्या बोला? मैं दिल से तेरे को आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं। बोले क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा है ना, जगह देख के आया हूँ, प्राइम लोकेशन पे है, इतनी फुल स्पीड में चलने वाला है। नहीं, बोले नहीं, मैं आशीर्वाद देने वाला, मजबूरी से आशीर्वाद देने वाला हूं। बोला नहीं, क्यों मुझे बताओ। बोले तू जो धंधा कर रहा है ना, वो धंधे के आगे की स्टेप क्या है, आगे की स्टेप क्या है वो सोचो ना। तेरा धंधा एक्टिंग करना, लोगों को हिस्सा, ये जो बिजनेस है उसके आगे की स्टेप क्या है वो सोचो। ये क्या है, वेज नॉन वेज, चिकन मटन, दारू बिरू बेचने का बिजनेस कराए तो ये घर पे आया, तब उसके दिमाग में आया कि यार मेरा लाइन तो अलग है, ये लाइन दारू बिरू वेज नॉन वेज तो अलग है ना, काम एक्टिंग करना है, तो ये छोड़ के ये क्या रोल है। तब ये जो ड्रामा बीमा करना है उसके आगे की स्टेप क्या है, फिल्म इंडस्ट्री ना। तो क्यों ना फिल्म इंडस्ट्री। तब उसने डिसीजन कैंसिल कर दिया, वेज नॉन वेज का डिसीजन कैंसिल कर दिया। उसने पहला पिक्चर निकाला, पहला पिक्चर नाम था सोंगाड़िया करके, वो कोई पिक्चर था। लेकिन वो पिक्चर इतना हिट हुआ, उसके बाद में दूसरा पिक्चर, तीसरा पिक्चर, चौथा, और दादा कौन, अमिताभ बच्चन का रिकॉर्ड नहीं है, अमिताभ बच्चन का भी रिकॉर्ड नहीं है। 9 पिक्चर पूरे हिट नॉन स्टॉप, एक भी पिक्चर फ्लॉप नहीं गया। तो उसके दिमाग में आया कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूं वही बिजनेस के आगे की स्टेप मुझे सोचनी है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूं, जैसे भी यहाँ पे पैसा आता है, पैसा जो अपने बिजनेस पर डायरेक्ट होना चाहिए वो गलत जगह पे जा रहा है ना। रोकान करूं, मैं 1000 तेरे हमारे पास पैसा नहीं, लाख रुपए करोड़ रुपए कमाया, उसका भी आवाज हुई ना, तेरे हमारे पास पैसा नहीं, 30% खर्चा करना है, 30%। कोई करोड़पति को पूछता हूं सामने बैठ, और मेरे को 30 लाख के खर्चा किधर के दिखाओ ना, मैंने खबर नहीं। શું કે મને ખબર નથી। अरे भाई कर क्या रहे हम लोग, ये तो प्रॉब्लम आने वाला ही है। ये बिजनेस में अभी छोटा प्रॉब्लम है, कितने दिन रहने वाला है प्रॉब्लम, मुझे बताओ कितने दिन रहेगा ये प्रॉब्लम। जीएसटी आया, ये आया, वो आया, अरे ये 2-4 महीने का खेल है, वो तो निकल जाएगा ना, टीम तो बनने वाली है। ये तो कभी ना कभी तो अपना होने वाला है, ये सोचो।
ये फिगर हमारी होने वाली है शायद 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और यहाँ पे भी 16 लाख की जगह पे कंपनी ने 24 लाख किया है, ये भी प्लस पॉइंट है ना। इटरनल प्रोजेक्ट, नो लिमिट। अरे महीना 30, 40, 50 लाख करोड़ सुधी भी तक भी जाने वाले हैं। अभी हमें स्ट्रांग रखना है, पेशेंस। हमारा पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड हिलना नहीं चाहिए किधर भी, इधर उधर, अब करूँ कि नहीं करूँ, थाय कि ना थाय, थवानुं જ છે। दिमाग में क्या, दिमाग में क्या, करवानुं જ છે, थवानुं જ છે। मेरे मुल्क के ऊपर नहीं, मेरे मुल्क के ऊपर काम नहीं करना है। हर दिन मुझे मार्केट में जाना है, कितना पॉजिटिव रिजल्ट आने दो, कितना निगेटिव रिजल्ट आने दो, मुझे मेरे पेशेंस रखने हैं। और अभी यहीं पे मैं खाली एक नई बात बताऊंगा। अभी हमारा फोकस एक ही, अचीवमेंट ऑन क्रूज। सिंपल, कंपनी जो टारगेट देती है, कंपनी जो टाइम देती है, कुछ मायने नहीं रखता है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है उसमें। मैंने अभी कल यहाँ पे जूनागढ़ में था, कैबिनेट में मैंने बताया 2.5 लाख का टारगेट है बिगिनर के लिए। 2.5 लाख ने 25,000 रुपये रिटेलिंग इनकम। अरे भाई, इतना बड़ा बड़ा किसान लोग है, बोगस कंपनी, ये क्या वाटर प्यूरिफायर से कुछ कभी चल रहा है मार्केट में। सुना मैंने 2 लाख रुपया शुद्ध पानी पीने के लिए, 2 लाख रुपया। अभी कुछ तो भी कच्छ में कुछ दाद लो, 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया पानी पीने के लिए, 2.5 लाख रुपया। अभी गादला कुछ तो भी सुना मैंने, कच्छ में 25-30 हजार रुपए गादले की कीमत। रात को सोने के लिए 25,000 रुपए गादले के लिए। अरे भाई, मार्केट में पब्लिक है, मार्केट में 25-50 लाख रुपए देने वाली पब्लिक है, हमारी विजन क्लियर नहीं है। अरे भाई, सुबह 7 बजे निकला और सुबह 7 बजे से लेके इधर सुबह 7 बजे डिसीजन लेके निकला, आज एक दिन में मेरे को टारगेट कंप्लीट करना है क्रूज का। अरे भाई, 50-50 हजार आपे એવું ઘણા બધા ખેડૂત છે, ખાલી 5 એટે નાખો ना, થઈ ગયું 2.5 लाख। एक दिन लगेगा ना, एक दिन का टारगेट है। क्यों चाहिए हमको 3-3 महीना नहीं चाहिए। डिसीजन अपना है, डिसीजन करना है। शायद नहीं होगा, चलो 25-25 हजार आपे, 10 व्यक्ति 25,000 आपे, 5,000 आपे, 50 व्यक्ति, થાય कि ना થાય। आप आपका प्लान करो ना, आप आपका प्लान करो कि मेरे को बिगनर 1 2 3 इनको अचीव करना है। और अभी दोपहर का सेशन में सब आपको पता चलेगा कंपनी ने क्या क्या फैसिलिटी दी है। अभी ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए खाली इतना ही बोलूंगा, एक फोकस अपना एक चीज के ऊपर, हार्ड वर्क। दूसरा, पैसे के बारे में मत सोचो, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत एक्सपीरियंस भी लिया है। अभी ये नया चालू हुआ है फास्ट ट्रैक, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं। पहले क्या करना पड़ता था, कैश देना पड़ती थी ना हर टोल के ऊपर, सब टोल के ऊपर कैश थी। बहुत बार मैंने देखा, जूनियर गाड़ी चला रहा है, सीनियर बाजू में बैठा है, और जैसे भी टोल दिखता है 1000 मीटर, 500 मीटर, घूंग आना चालू होती है। टोल का पैसे देने के टाइम घूंग आती है। जैसे भी टोल क्रॉस होता है, क्यों चाले से 1 मिनट में इतनी हूं और 1 मिनट के बाद वापस चालू। टोल का 50 रुपए देने के लिए यार हाथ पीछे आता है। गलती मत करो, छोटी छोटी गलती होती है, छोटी छोटी, ये गलती मत करो। बहुत बार देखा है, 4-5 व्यक्ति, हेलो चाय पीवा जाऊ छो, 3-4 लोग चाय पिलाए, 40 रुपए देवाना, ठीक है हाँ हेलो भाई, હું યાદ છું, હા ના ના, એ આમ જશે।